बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी इस वक्त हमारे बीच हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस कार्यक्रम के लिए। इसके अलावा एसके मंडल जी हमारे साथ हैं, जो कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस समस्तीपुर, इसके चेयरमैन हैं। भूपेश कुमार जी, करियर प्लानर अलायंस क्लब के चीफ मेंटोर, जो कि बच्चों को एक मेंटोर के तौर पर शिक्षित ही नहीं करते बल्कि उनके भविष्य निर्माण में बड़ा योगदान देते हैं। भूपेश कुमार जी, चीफ मेंटोर, करियर प्लानर अलायंस क्लब। सर, प्लीज़ मंच पर आप आइए। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले देश का कोई ऐसा छात्र नहीं होगा जो आईआईएम में न पढ़ना चाहता हो। आईआईएम अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं भूपेश कुमार जी, और डिग्री लेने के बाद बैंकिंग अधिकारी से लेकर भारतीय वित्त कंपनी के जोनल हेड तक रहे हैं। 1.5 दशक से ज़्यादा उन्होंने खुद काम किया। उसके बाद अब बच्चों का भविष्य संवारने का प्रयास कर रहे हैं। एक रिपोर्ट उनके सफर पर। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में भूपेश कुमार का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इनकी संस्था करियर प्लानर अलायंस क्लब पूर्वी भारत में बैंकिंग और एसएससी में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाली संस्था है। आईआईएम अहमदाबाद के पूर्ववर्ती छात्र रहे भूपेश कुमार का सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा। बैंकिंग अधिकारी से लेकर भारतीय वित्त कंपनी में जोनल हेड रहे। 16 साल के कॉरपोरेट अनुभव के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। पूरा का पूरा टैलेंट टीम के साथ मेहनत करते हुए आज हम लोग 11 ब्रांचेस के साथ बिहार में बच्चों का सेवा दे रहे हैं। बिहार में इनकी संस्था करियर प्लानर अलायंस क्लब के 11 ब्रांच हैं। हर साल बेहतर रिजल्ट देने से छात्रों का भी भरोसा इस संस्था के साथ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और हमारे अगले मेहमान इंस्टीट्यूट जो है उसके चीफ मेंटोर के तौर पर भी काम करते हैं। तो ये करियर प्लानर, ये शब्द सुनकर लगता है कि करियर प्लान करना ही बड़ी चुनौती होती है। तो अपने संस्थान की तरफ से किस तरीके से बच्चों को सुनहरा भविष्य बनाने में मदद कर पा रहे हैं? सही कहा आपने कि किसी भी व्यक्ति की सफलता और असफलता निर्भर करती है कि वो उसका डायरेक्शन, दिशा और दशा क्या है। चूँकि माननीय शिक्षा मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, तो ये एक अच्छा मंच है जब हम लोग अपनी भावनाओं को सर तक पहुंचा सकें। हम लोग का बेसिकली, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एक बहुत एवरेज परिवार से आता हूं और बहुत शुक्रगुजार हैं हम अपने माताजी, पिताजी और पूर्वजों के। उन्होंने मुझे एक ऐसा संस्कार दिया जिसके कारण मैं शिक्षा में काम कर रहा हूं। मैं खुद जब जॉब में था और उसके बाद मैं रिलायंस ग्रुप में भी एक जोनल हेड के रूप में काम किया, तो मुझे लगा कि अब जो बच्चे बैंक में पीओ या क्लर्क के रूप में आते हैं या एमबीए करके कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्कनेक्ट होता है। और उसी डिस्कनेक्ट को लेकर हम लोगों ने करियर प्लानर की शुरुआत की, जो बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। यहाँ पर जो बोलने वाली बात हमारी ये है कि सरकार से हम लोग का एक पहल है कि हम लोग जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार से बाहर काम करते थे, लाखों की पैकेज पे काम करते थे। आज उन्होंने अपने जॉब सर्विसेज को छोड़कर बिहार में वापस होकर काम करना स्टार्ट किया है जी। तो जाहिर सी बात है, यदि सिनर्जी दिया जाएगा तो टैलेंट जो एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ा बिहार में, जिस ह्यूमन रिसोर्स की बात अभी आप कर रहे थे, उस ह्यूमन रिसोर्स को और भी हम लोग अच्छे तरीके से प्रोफेशनली नर्चर कर सकते हैं। एकेडमिक्स में अच्छा होना बहुत खुशी की बात है, बट एकेडमिक्स के साथ सॉफ्ट स्किल को किस तरीके से हम अग्रसर करें जिससे कि हम एम्प्लॉयबल हो जाएं, और जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी होती है वो एम्प्लॉयर का चॉइस न रहे, रादर एम्प्लॉई का चॉइस रहे। और ये तभी संभव है जब हम लोग पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में काम करें। जैसे कोचिंग जगत या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने होते हैं जो अच्छे लेवल के हैं, यदि सरकार उनको एक दर्जा दे, इंडस्ट्री का दर्जा दे, तो जाहिर सी बात है इसमें एक बहुत ही बड़ा सिनर्जी मिलेगा और इससे लाखों की संख्या में बिहार तथा बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। चलिए इस पर मंत्री जी प्लीज। मेरा सवाल वीसी सर से है, बिकॉज किन से अगर बता सकें? तीनों सर से। जी जी जी। ऑल वाइस चांसलर से क्वेश्चन होगा। चूँकि हम लोग शिक्षा की बेहतरी की बात कर रहे हैं और हम लोग जिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं उसमें बेसिकली यूजी और पीजी करने के बाद ही बच्चे आते हैं और फिर बैंकिंग और सेंट्रल एसएससी की तरफ अपना रास्ता खोलते हैं। जो हम लोग गैप देख रहे हैं उस गैप में ये दिखता है
कि एकेडमिक्स में सिलेबस पूरा करने के बाद असेसमेंट करने के अलावा क्या यूनिवर्सिटी लेवल पे हम कुछ कर सकते हैं जिससे कि हम अपने रिसोर्स को और भी अच्छा ट्रेन कर पाएँ। मुझे लगता है कि बिहार में के बच्चों में ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के पैदान पे इसमें कमी दिख रही है। क्लासेस करने के अलावा करिकुलम में यदि कुछ सॉफ्ट स्किल को डाला जाए, कुछ रोज़गार उन्मुक्त कार्यक्रम को डाले जाएं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कराया जाए, इवन यूजी के बच्चों के साथ, जैसे इंजीनियरिंग या अन्य कोर्सेज में कराए जाते हैं और इतने अच्छे चीज़ दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज मोर देन 95% बच्चे आप ही लोग जैसे यूनिवर्सिटी के पास बिहार में हैं जो गरीब सामान्य परिवार से आ रहे हैं और इंजीनियरिंग मेडिकल लाइन में नहीं गए हैं। उनका एक भविष्य है और उसी भविष्य पे बिहार का इकॉनमी टिका हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशन और जो इस इतिहास की बात हम लोग किए और इतिहास में जो भी थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, तो उसमें आप लोग के सर से हम लोग की मांग है कि इसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए जिससे बच्चे को फ़ायदा हो जाए। जी सर। और अब सम्मानित अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित करने का वक्त है। मैं एक एक करके सबका नाम पुकारूंगा। आप लोग बाद में बुलाना चाहूँगा करियर प्लानर अलायंस क्लब के चीफ मेंटोर भूपेश कुमार जी को। सर प्लीज मंच पर आ पाएं। अपने संस्थान के जरिए बच्चों का भविष्य बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान इनकी तरफ से, तो आपने भी बड़ी भूमिका निभाई है शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के भविष्य को संवारने में। इसके